हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है कि चार्ट को स्टडी कैसे किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जब तक आप चार्ट से कनेक्ट नहीं हुइएगा, चार्ट को आप स्टडी नहीं कीजिएगा, तब तक आपको मार्केट से पैसा नहीं बनेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, आप स्कैल्पिंग कर लीजिए, आप पोजिशनल ट्रेड कर लीजिए, कुछ भी, आप स्विंग ट्रेडिंग कर लीजिए, कुछ भी कीजिए। जब तक आप चार्ट को समझिएगा नहीं, चार्ट रीडिंग आपको नहीं आएगा, तब तक पैसा आपको नहीं बनेगा, कुछ भी आप नहीं कर पाइएगा। ठीक है, मार्केट आपके सामने देखते देखते मार्केट 500 पॉइंट, 400 पॉइंट, हजार पॉइंट मूव कर जाएगा। आप मार्केट में घुस नहीं पाइएगा। अगर घुसते भी है तो भी आप लॉस में ही निकलिएगा। उसके लिए इन सारी चीजों को से बचने के लिए आपको चार्ट रीडिंग आना चाहिए। देखिए, छोटा पैसा को आप जब छोटा पैसा को आप डबल नहीं कर पाइएगा तो बड़ा पैसा क्या गारंटी है कि डबल होगा। आप 2 लाख 3 लाख रुपया लेके मार्केट में अगर बैठते हैं, आप सोचते हैं इसको कि 6 लाख 7 लाख 10 लाख 15 लाख तक कर लूंगा, बहुत मुश्किल है। अगर आप 20,000 को 20,000 10,000 20,000 को 20,000 40,000 नहीं बना सकते हैं, 20,000 को अगर आप 40,000 नहीं बना सकते, 10,000 को 20,000 नहीं बना सकते हैं, तो देखिए ब्रोकरेज उसी के लेवल का लगेगा आपको। ठीक है, प्रॉफिट भी उसी लेवल का होगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा हम लोग अमाउंट लगाते हैं तो बड़ा रिस्क हो जाता है हम लोग का, और बड़ा अमाउंट लगाने पर प्रॉफिट भी बड़ा दिखता है और छोटा अमाउंट लगाने पर प्रॉफिट भी छोटा दिखता है, मगर रेशियो वही रहता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो आप जब 10,000 रुपया को 20,000 रुपया कर लीजिएगा, जिस दिन, उस दिन आपका 20,000 रुपया 40,000 हो जाएगा, 1 लाख 2 लाख हो जाएगा, 10 लाख 20 लाख रुपया करने आपको आ जाएगा। पहले आप 10 को 20 तो करके देखिए। 10 को 20 करना उतना ही मुश्किल है जितना 1 लाख रुपया को 2 लाख रुपया और 5 लाख रुपया को 10 लाख 15 लाख 20 लाख करना उतना ही मुश्किल है। फ्रेंड्स, दोनों में सेम कंडीशन अप्लाई होते हैं। इस चीज को आप ध्यान किए। हम लोग किसी प्रोफेशन में जाते हैं, कुछ भी हम लोग करने जाते हैं, तो हम लोग को पहले ट्रेनिंग कराया जाता है। ठीक है, कोई भी चीज हम लोग को करने से पहले ट्रेनिंग कराया जाता है। ठीक है, क्यों कराया जाता है? क्योंकि उसके ट्रेनिंग कराने का मतलब होता है कि जो हम लोग काम करने जा रहे हैं उसके बारीकी को समझे। जितना ही वो काम मुश्किल होता है, जितना ही वो काम में सफाई की जरूरत होती है, हाथों की सफाई की जरूरत होती है, उस काम का ट्रेनिंग उतना ही लंबा कराया जाता है। ठीक है, आप जानते ही हैं, जैसे डॉक्टर्स वगैरह का देखते हैं कितना कितना सालों सालों तक उनको प्रैक्टिस कराया जाता है, सिर्फ एक ऑपरेशन करने के लिए। क्योंकि देखिए, एक ऑपरेशन करने के लिए जिंदा आदमी का ऑपरेशन उसको करना रहता है। ठीक है, करने के लिए उसको सालों का प्रैक्टिस कराया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें वो निपुण हो के नहीं तो उसमें उस आदमी का जान चला जाएगा। जिसका भी वो इलाज करेगा उसका जान ले सकता है। उसी तरह देखिए, ट्रेडिंग भी एक प्रोफेशन की तरह आप लीजिए। ठीक है, इसको आप जितना ही प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ही अच्छा टाइम दीजिएगा, आपका पैसा उतना ही अच्छे से बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए, नॉर्मल छोटे छोटे काम को करने के लिए भी महीनों महीनों का प्रैक्टिस कराया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, कि वो और उसको एकदम, जब ट्रेनिंग देने के बाद उन लोग को अगर हायर भी किया जाता है तो एकदम लो लेवल पर किया जाता है, कि वो लोग धीरे धीरे सीखते सीखते उस चीज में जब वो लोग निपुण हो जाए तो धीरे धीरे उन लोग को प्रमोशन देके आगे बढ़ाया जाता है। उसी तरह देखिए, उसी तरह स्टॉक मार्केट को भी आप ट्रीट कीजिए। यहाँ पे तो देखिए, आपके ऊपर तो कोई बॉस है नहीं, ना ही आप किसी कंपनी के थ्रू जुड़े हुए हैं कि वो आपको प्रैक्टिस कराएगा, वो आपको सैलरी देगा। यहाँ पे आपके मालिक आप खुद हैं। ठीक है, आप खुद के मालिक हैं, तो यहाँ पे जो करना है सो आपको ही करना है। आपको खुद को ही टीचर बनाना है और खुद को ही स्टूडेंट बनाना है। टीचर बनाने के सेंस में क्या है कि आपको खुद समझना है कि यहाँ पे बड़ा पैसा बनाने के लिए आपको छोटा से शुरुआत करना पड़ेगा। ठीक है, बूंद बूंद से जिस तरह सागर भरता है, उसी तरह यहाँ पे आपको छोटा से शुरुआत करना पड़ेगा। छोटा से शुरुआत करने के सेंस में क्या? छोटा से शुरुआत करने के सेंस में कि अगर आप नए हैं और आपको चार्ट रीडिंग नहीं समझ में आ रहा है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि नॉलेज के अभाव में कितना पैसा इसमें लूज होता है। देखिए, आप अगर बुरा नहीं मानिए तो जब आप ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं और उसमें भी आप ऑप्शंस में अगर आते हैं, ऑप्शंस में बहुत पैसा है, नो डाउट बहुत पैसा है।
मगर वो पैसा देख के सिर्फ आप आए हैं तो तैयार रहिए, आपका पैसा जाने वाला है। ठीक है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए क्या मतलब है कि आपको चार्ट रीडिंग अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ये एकदम फरारी चलाने जैसा है। आप चलना भी नहीं जानते हैं और आपको फरारी दे दिया जाए तो कैसे चलाइएगा। ठीक है, तो इसमें अभी हम लोग को चलना सीखना है। ठीक है, छोटे बच्चे को चलना सीखने के लिए भी 9-10 महीने लग जाते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिए। तो कम से कम आप नए हैं तो कम से कम 6-7 महीने 8 महीने साल भर कम से कम दीजिए तो मार्केट को समझने के। पैसा बहुत आएगा। देखिए फ्रेंड्स, पैसा बहुत आएगा, पैसा बहुत है। एक एक कैंडल में लाखों लाखों लोग, करोड़ों करोड़ों लोग कमाते एक एक कैंडल में। ठीक है, सिर्फ वो कैंडल को समझने के लिए ही आपको साल भर 2 साल 3 साल देना है, सिर्फ वो कैंडल समझने के लिए कि कौन सा कैंडल पैसा देता है। इस चीज को समझने के लिए आपको टाइम देना है। ठीक है, तो मार्केट में चार्ट को अगर आप रीड नहीं कर रहे हैं, इस चीज को आप नहीं समझ रहे हैं, ये बारीक चीज है। ये देखिए एकदम बेस है। मार्केट का बेस क्या है? कैंडल्स है। कैंडल्स ही आप नहीं समझिएगा तो कैसे आप ट्रेड कीजिएगा? पैसा आपको कैसे आएगा? बहुत मुश्किल है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रख के ट्रेडिंग कीजिए। ठीक है, साइकोलॉजी बिल्ड होगा। देखिए छोटे अमाउंट से जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तभी साइकोलॉजी बिल्ड होता है। आप ऑप्शंस में अपना साइकोलॉजी, चाहे कि आप नए हैं और ऑप्शंस में घुस के अपना साइकोलॉजी बिल्ड कर ले, बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्केट वोलेटाइल रहता है। ठीक है, तो इसके लिए आप स्टॉक से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको मैं आज स्टॉक पर दिखाती हूँ कि कैसे हम लोग स्टॉक पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए स्टॉक पर मिनिमम बहुत कम पैसे में सीखा जा सकता है। ठीक है, आपको मिनिमम फीस देके सीख लेना है। स्टूडेंट वही है अच्छा जो कम से कम फीस देके सीख ले। ठीक है, ज्यादा फीस देके आप कितना भी बड़ा आप बच्चे को अपने कितना भी बड़े स्कूल में पढ़ा लीजिए, अगर बच्चे में टैलेंट नहीं है तो वो कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। ठीक है, बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़े हुए बच्चे, बहुत बड़े बड़े कॉलेज में पढ़े हुए लोग क्या सफल नहीं होते हैं। ठीक है, सारे बच्चे सफल नहीं हो जाते जो बड़े स्कूल्स में पढ़ते हैं। मगर देखिए जो छोटे छोटे स्कूल्स में, गांव देहात के जो सरकारी स्कूल में पढ़े होते हैं वो लोग भी ऑफिसर बनते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो आप एकदम छोटा से शुरू कीजिए। छोटा से शुरू करना आसान होता है, बड़ा से करिएगा तो सबसे बड़ा बात की आपको लॉस सबसे ज्यादा हमेशा दिमाग में सताते रहेगा कि मेरा लॉस नहीं हो जाए, लॉस नहीं। जब आप हमेशा लॉस के बारे में सोचिएगा तो आपके पास लॉस ही आएगा। जान जाइए, जिसके बारे में हम लोग सोचते हैं वही हमारे पास आता है। अच्छी चीज के बारे में सोचिएगा तो अच्छा आएगा, बुरा चीज के बारे में सोचिएगा तो बुरा आएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग को सिर्फ अच्छा सोचना है। ठीक है, हम लोग को देखना है कि हम लोग को प्रॉफिट कैसे होगा। हमेशा सोचना है कि हम लोग को सीख रहे हैं, हम लोग को प्रॉफिट चाहिए, एक दिन हम लोग को मार्केट से प्रॉफिट चाहिए, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए देखिए चार्ट रीडिंग को समझने के लिए आपको एकदम क्लियर चार्ट चाहिए। ठीक है, देखिए एकदम क्लियर चार्ट है। इस चार्ट को आपको सबसे पहले डेली पर सीखना है। ठीक है, डेली पर हम लोग जाएंगे। डेली पर देखिए, डेली पर जो भी नॉइस होता है वो पूरा दब जाता है। ठीक है, मेन चीज होता है वो दिखता है सिर्फ डेली पर, वो सारी छुप जाती है। तो पहले हम लोग डेली पर जाके ये देखेंगे कि आखिर ट्रेंड चल क्या रहा है, मार्केट क्या बोल रहा है। ठीक है, इस चीज को हम लोग पहले देख लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको 5 मिनट और 15 मिनट का देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा डेली में हम लोग चार्ट, ये देखिए यहाँ पे मैंने SBI का चार्ट लगाया। देखिए वहां पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट पे पहले दिखाया है, यहाँ पे मैं स्टॉक पर चार्ट पर दिखा रही हूँ कि आप कम लॉस में कैसे देखिए। ये सिर्फ सीखने के पर्पज से, पैसा कमाने के पर्पज नहीं है। ठीक है, पैसा कमाने के पर्पज से है तो इसमें भी आप कमा सकते हैं अगर इसका फ्यूचर खरीदिए तो। मगर जिस हिसाब से आप पैसा लगाते हैं उस हिसाब से आपका रिस्क भी बढ़ जाता है। मगर आप सीख रहे हैं तो छोटा पैसा में सीखिए तो ज्यादा बेटर है। यहाँ पे देखिए यहाँ ट्रेंड चल रहा है देखिए, और देखिए एक बार जाने के बाद देखिए यहाँ सस्टेन हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रेंड, देखिए यहाँ पे थक रहा है। देखिए यहाँ पे एक ही जगह पर देखिए ये एरिया ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे देखिए मार्केट इतना ही दूर में घूम रहा है। देखिए ये
ये जो मैं लाइन खींचती हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, ये तो एक दिन डीप मारा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए उसके बाद देखिए इतना ही देर में 2-3 बार मार्केट घूम रहा है, ठीक है, ये दिखा रहा है कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे थक रहा है। उसके बाद देखिए मार्केट में एक स्विंग बना है, उसके बाद मार्केट गिर गया है, ठीक है, देखिए उसके बाद ये गया है और उसके बाद देखिए ये जो हाई बना है ये सबसे ऊपर टॉप है। यहाँ पे देखिए तो एक ये टॉप बना है, एक ये बना है और एक ये बना है, 3 टॉप बना है। तो ये देखिए ये बीच वाला जो टॉप है इसका ये सबसे ऊपर है तक है, तो ये मान लीजिए कि हेड है, ठीक है, और ये शोल्डर है और ये शोल्डर, तो इसको हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। आपने पैटर्न के बारे में पढ़ा होगा या देखा होगा, तो ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, ठीक है, ये टॉप पर बना है, ठीक है, तो ये निगेटिव साइन का पैटर्न है, ठीक है। इस चीज को आप चार्ट में अगर रीडिंग करते हैं तो आपको बेसिक नॉलेज जो होता है पैटर्न्स का, कैंडल्स का, वो रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये टॉप पर बन रहा है। उसके बाद हम लोग को वेट करना है कि किस दिन ये हेड एंड शोल्डर का लो टूट के कैंडल क्लोज करती है। देखिए ये बनने के बाद देखिए ये कैंडल बनी है, उसके अगले दिन देखिए ये जो बड़ी वाली कैंडल बनी है, ये कैंडल, इस कैंडल ने इस हेड एंड शोल्डर को पूरी तरह से तोड़ दिया है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर के पैटर्न को तोड़ दिया। अब देखिए यहाँ के बाद उसके बाद देखिए ये जो लेवल्स है, फिर ये लेवल है, ठीक है, ये लेवल है जो उसको इस कैंडल ने तोड़ दिया है। उसके बाद हमको देखना है कि कौन सा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, तो ये तो लेवल का। उसके बाद देखिए ये वाले जो लेवल है, एक ये देखिए ये स्विंग का, ये जो यहाँ पे मार्केट सस्टेन हुआ है, इसका ये लो है और इसका हाई है, ये रेंज है। रेंज मतलब यहाँ पे हेवी, ये रेंज जहाँ पे है यहाँ पे हेवी सपोर्ट है, ठीक है, हेवी सपोर्ट है, तो यहाँ पे हम लोग का इसका हाई भी हमको मार्क करना है, इसका लो भी मार्क करना है, ठीक है। अब अगले दिन हम लोग को क्या करना है, देखिए ये जब हो गया, देखिए ये बनने के बाद ये जब होगा तो हम लोग को पता नहीं चलेगा उस दिन, क्योंकि उस दिन नॉर्मल मार्केट होगा और मार्केट धीरे धीरे करके वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। जब ये बनना है उसके अगले दिन हम लोग को ध्यान है, ये वाला आपको नहीं पकड़ में आएगा, ये अगले दिन का ट्रेड हम लोग को पकड़ना है, ठीक है। अगले दिन का ट्रेड हम लोग कब पकड़ेंगे, या जब भी ये मूवमेंट होने वाला रहेगा, ये नेक्स्ट ये बड़ा मूवमेंट रहेगा, तो ये हम लोग कैसे पकड़ेंगे कि ये मूवमेंट आज होगा, ठीक है। देखिए ये वाली कैंडल, ये कैंडल अब पकड़ना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको ट्रेडिंग का जो चार्ट है उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये कैंडल पकड़ने के लिए हम लोग को देखिए कैसे मूव करेगा। देखिए ये कैंडल बनने के बाद अगले दिन जब ये मूव होना रहेगा तो मार्केट कैसे ओपन होगा। देखिए यहाँ पे मैं इसका बनाती हूँ, ये कैंडल मान लीजिए इसको मैंने बनाया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ये वीक है, देखिए यहाँ थोड़ा सा वीक है, तो जब ये कैंडल बनी रहेगी तो मार्केट उस दिन गैप डाउन ओपन हो जाएगा, या तो गैप डाउन ओपन होगा, नहीं तो इसके लो के पास, ये कैंडल जो बनी हुई है डेली की, इसके लो के पास ओपन होगा, ठीक है। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल यहाँ ओपन हुई, ओपन होने के बाद मार्केट देखिए थोड़ा सा ऊपर जाएगा। थोड़ा सा ऊपर जाने का मतलब है कि ये अगले पिछले दिन का क्लोजिंग, देखिए यहाँ पे क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है, ये देखिए फ्रेंड्स ये कैंडल का ओपनिंग है और यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद देखिए ये गिर जाएगा, ठीक है। गिरने के बाद यहाँ पे देखिए ये गिरने का क्या इसका तरीका रहेगा, ये गिरेगा, फिर यहाँ सस्टेन होगा, फिर गिरेगा, फिर सस्टेन होगा, फिर गिरेगा, ये सही तरीका है गिरने का। अब ये सस्टेन होके गिरने का मतलब क्या है, ये कभी अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को नहीं निकालेगा, ठीक है। ये फॉलिंग देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैंडल्स ये देखिए 1 2 3 बनी हुई है, ठीक है। ये कभी अपने प्रीवियस कैंडल का जो हाई है उसको नहीं निकाला है, तीनों कैंडल ने कभी भी अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को यहाँ पे नहीं निकाला है। देखिए इसको बोलते हैं कि देखिए ये ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू है, ठीक है, इसको ट्रेंड कंटिन्यू बोलते हैं। तो आप इस चीज को समझिएगा, तो यहाँ पे जब ये मूव करेगा तो एकदम आराम से गिरेगा। तो इस तरह जब फॉलिंग होता है तो ये फॉलिंग जब कैंडल्स देखिए इस तरह बनेगा तो कैंडल्स कैसे बनेंगी, इसे देखिए ये कैंडल बनेगी, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल मान लीजिए ये बन गया, उसके बाद सेकेंड कैंडल जो बनेगी इसका लो इसके नीचे बनेगा, फिर थर्ड बनेगी तो उसका लो उसके नीचे होगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि 3-4 कैंडल बनने के बाद यहाँ पे मार्केट सस्टेन होगा,
ठीक है। सस्टेन होने के बाद ये देखिए ये 50% से ये जो कैंडल जिसके अंदर मार्केट सस्टेन होगा उसके 50% से ऊपर जाएगा ही नहीं कैंडल, ठीक है। उसी के अंदर सस्टेन होते रहेगा और उसके बाद फिर फॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए सस्टेन होते रहेगा। इसी तरह करते करते वो कभी अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को नहीं निकालेगा। अगर इसको निकाल दिया तो मार्केट का फिर 3-4 कैंडल और फिर सस्टेन होने लगता है। तो उस तरह मार्केट का जो स्पीड है वो स्लो हो जाता है। इतनी बड़ी मूवमेंट्स उस दिन रुक जाएगी। जब देखिए कि मार्केट किसी कैंडल के लो के पास सस्टेन हो रहा है फिर गिर जा रहा है, तो समझ जाइए कि उस दिन की बड़ा फॉलिंग होगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए फिर उसके बाद देखिए मार्केट जब भी ऐसे मूव करता है तो देखिए कोई भी, जैसे ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी छोटा सा लेवल है, इस चीज को भी मार्केट ने ध्यान दिया नहीं दिया है। कब ध्यान दिया है? देखिए जहाँ पे रेंज बना है वो इस तरह का जब कैंडल बनता है तो वो किसी हेवी सपोर्ट पर ही आके रुकता है। देखिए यहाँ पे ये हेवी सपोर्ट है, यहाँ पे जो 8-10 दिन 12 दिन का ये जो रेंज है इसी ने इसको रोका है, ठीक है। नहीं तो बीच में ये कितनी कैंडल्स बनी, यहाँ पे भी मार्केट रुक सकता था, यहाँ पे भी रुक सकता था, कहीं नहीं रुका है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। इसी तरह करते करते मार्केट देखिए एक मार्केट का पैटर्न होता है, ठीक है, चलने का। उसके बाद देखिए ये चलने के बाद मार्केट थोड़ा सस्टेन हुआ, ठीक है। सस्टेन होने के बाद देखिए फिर ये कैंडल गिर गई है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे मूव हुआ है। उसके बाद देखिए ये वाले लेवल है, इसको सपोर्ट किया है मार्केट ने, ठीक है। ये मार्केट यहाँ थोड़ा सा रेंज बनाया है। उसके बाद देखिए जब ये बड़ी वाली कैंडल यहाँ पे भी गिरी है तो ये कैंडल गिरने के बाद ये जो रेंज है इसके लो को सपोर्ट किया है मार्केट ने, ठीक है। इसके लो के पास इनके नीचे आया है, सिर्फ वीक है मगर बॉडी इसके ऊपर जाकर क्लोज हुई है। तो कहीं भी अगर अगल आपको रेंज दिखता है तो उसके लेवल को आप ध्यान में रख के ट्रेड कीजिए कि हाँ ये वाला लेवल यहाँ पे दिख रहा है, हम लोग को इसके पास मार्केट आ रहा है तो हम लोग को यहाँ पे सतर्क हो जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट एक पैटर्न में चलता है। उसके बाद चलने के बाद देखिए इतना मार्केट मूव किया है तो चूंकि जिन लोगों ने पोजीशन यहाँ पे टॉप पर बनाया होगा, चाहे यहाँ इस कैंडल में जिन लोगों ने पोजीशन, वो तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट थोड़ा सस्टेन होकर देखिए यहाँ पे ये जो मूव देखिए यहाँ पे मार्केट सस्टेन, और देखिए ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी है इसके हाई को मार्केट ने नहीं निकाला। अगर इसको हाई को निकाल देता मार्केट तो फिर मार्केट फिर यहाँ तक चला जाता, इसके हाई को मार्केट ने नहीं निकाला। उसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट सस्टेन हो रहा है। सस्टेन होने के बाद ध्यान से देखिएगा तो ये एक चैनल बना रहा है। यहाँ पे चैनल बनाने के बाद जब इसने चैनल के लो को तोड़ा, देखिए ये वाली कैंडल बनी है और इसने चैनल को लो को तोड़ दिया। इसका वॉल्यूम भी देखिए कितना अच्छा है, ये रेड वाला वॉल्यूम इसका है, ठीक है। उसके तोड़ने के बाद देखिए मार्केट, मैंने बोला ना कि लो के पास सस्टेन होता है मार्केट कभी, तो देखिए ये वाली जो कैंडल है इसके लो के पास ही सस्टेन हो रहा है। इसके 50% के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया है। देखिए गया है ये वाली कैंडल 50% के ऊपर गैप अप ओपन हुई मगर क्लोजिंग देखिए यहाँ पे हुआ है इसका, ठीक है। उसके बाद देखिए लो के पास भी सस्टेन होने के बाद देखिए इस दिन इस कैंडल का लो टूट के इस कैंडल में ब्रेक हो गया है, ठीक है, क्लोज हो गया है इस दिन कैंडल का लो टूट के। उसके बाद देखिए मार्केट ने फिर 2-3 दिन डाउन साइड का मूव किया है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में जब भी कोई मूव होता है तो आप उसको ध्यान से बैठ के देखिए पहले कि जो मूव हो रहा है वो कैसे हो रहा है। हम लोग को ट्रेड लेने का जल्दीबाजी नहीं करना, हम लोग को समझना है कि मार्केट में जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, क्या हो सकता है। उसके बाद देखिए फिर इसी जो ये वाला लाइन है जो मैंने दिखाया है वहां पे जो रेंज का लो वहीं तक देखिए मार्केट गिरते गिरते वहीं तक आया है, फिर वहीं से बाउंस बैक कर गया और ऊपर देखिएगा तो ये वाली जो कैंडल बनी है इसी के हाई से फिर यहाँ पे 3-4 कैंडल बन के फिर यहाँ से फॉलिंग हो गया है। इसका मतलब है कि ये जो कैंडल है इसका हाई इंपॉर्टेंट है और ये रेंज बना है जो ये प्रीवियस में ये रेंज था इसका लो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ट्रेड करना आसान हो गया ना आपके लिए। आप समझिए ऊपर तक जाएगा, अगर इसके पास जाके ये जो कैंडल है यहाँ पे दिख रहा है कि इसका हाई इंपॉर्टेंट है तो उसके पास जाके अगर मार्केट सस्टेन हो रहा है, जिस दिन उसके ये सस्टेन होने के बाद ये रेंज जो 3-4 कैंडल इस दिन इसके लो को निकाल दिया, उसके बाद अगले दिन भी देखिए मार्केट इसके जो
क्लोजिंग है यहाँ पे उसके नीचे ओपन हुआ है, ऊपर जाकर थोड़ा सा कंफर्मेशन लेके गिर गया है मार्केट। इसी तरह करके आप ध्यान दीजिए कि मार्केट कैसे, फिर देखिए यहाँ पे आया है, इस दिन इसके लो को निकालने का कोशिश किया है, ठीक है। उसके बाद 2-3 कैंडल सस्टेन होने के बाद फिर मार्केट ऊपर चला गया। अभी देखिए ऊपर जाने के बाद ये वाला जो एरिया है, क्योंकि यहाँ पे बार बार मार्केट आकर सस्टेन हो रहा है, तो ये वाला एरिया पर देखिए फिर मार्केट ऊपर जाने के बाद यहीं से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया। तो इसी तरह करते करते ये जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट हो गया है, यहाँ पे बार बार मार्केट आकर सस्टेन हो रहा है। तो इस चीज को ध्यान दीजिए जब भी मार्केट, अब सिर्फ स्टडी करने के लिए बैठिए ना, कोई ट्रेड लेने का कोई जल्दीबाजी नहीं कीजिए कि हम लोग को ट्रेड लेना ही। आप सिर्फ मार्केट को स्टडी के पर्पज से बैठिए कि हमको ट्रेड कैसे स्टडी करना है, ठीक है। स्टडी करते करते धीरे धीरे आपको इतना अभ्यस्त हो जाएगा कि आपको धीरे धीरे ट्रेड पकड़ में आने लगेगा और आपको पैसा बनने लगेगा। और हमेशा देखिए मार्केट में जब भी कोई ट्रेंड चलता है तो वहां पे देखिए अगर कोई अप ट्रेंड चल रहा है तो जैसे कि मान लीजिए कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है तो कैंडल एक दूसरे के नीचे ओपन होंगी, ठीक है, और नीचे ही क्लोज होंगी। देखिए लो के पास ओपन होगी, नीचे क्लोज होगी। ये कंटिन्यू जब तक हो रहा है तब तक सही चल रहा है मार्केट में। जिस दिन इसके, मान लीजिए जिस दिन इस कैंडल के लो के पास मार्केट ओपन होने के बाद आके ये हाई को ऊपर यहाँ पे आके क्लोज कर देता है, उस दिन आप समझिए कि मार्केट का ट्रेंड हो सकता है कि चेंज हो जाए। उस दिन से आप सतर्क रहिए और ध्यान दीजिए कि मार्केट अगर देखिए ऐसे होने के बाद अगर ये क्लोज होता है, अगले दिन फिर यहाँ ओपन होता है, तो समझिए कि उस दिन अप साइड का ट्रेड बनेगा, ठीक है। जब तक लो के पास, या तो लो के, देखिए ये क्लोजिंग के पास ओपन हो, लो के नीचे ओपन हो, या ये क्लोजिंग है जो जैसे ये कैंडल बनी उसके 50% से नीचे जब तक मार्केट ओपन हो रहा है तब तक आप समझ सकते हैं कि मार्केट में नीचे का मूव हो सकता है, ठीक है। जब ये 50% से ऊपर ओपन हो या ओपन होने के बाद ये जाके इसके हाई को तोड़ के क्लोज कर जाए, समझिए कि उस दिन से ट्रेंड चेंज हो गया है, ठीक है। अगले दिन आप ट्रेड लेने के लिए जल्दीबाजी नहीं कीजिए, आप रुकिए। आप देखिए अगर मार्केट देखिए अप गैप अप ओपन होके जो कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को तोड़ के निकाला है, उसके ऊपर मार्केट अगर गैप अप ओपन होकर क्लोज हो जाए तो समझिए कि ट्रेंड चेंज हो गया है। और मार्केट जब देखिए, मार्केट जब छोटी छोटी कैंडल बनाती है और रेंज में फंसता है बार बार, तो आप ट्रेड मत लीजिए। जब मार्केट में ट्रेंड हो, एक्चुअल में ट्रेंड हो, तब ट्रेड करना सही होता है, ठीक है। रेंज में अगर आप घुस के ट्रेड कीजिएगा भी तो कोई फायदा नहीं है उस कंडीशन में ट्रेड करने का। इस चीज को ध्यान में रख के आपको ट्रेड करना है। पैसा देखिए तभी बनेगा जब आप मार्केट को समझिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी देखिए कुछ दिन पहले से यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। इस स्टॉक में दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे ऊपर जाएगा, मगर देखिए यहाँ मार्केट 3-4 कैंडल सस्टेन हो रहा है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकता है। यहाँ पे रेंज बन रहा है। तो रेंज बनने का मतलब क्या है कि हम लोग को रेंज जब बनता है तो हम लोग को इंतजार करना है उस चीज में, ठीक है। इंतजार करने का मतलब है कि 2 दिन 4 दिन तक हम लोग को देखना है कि मार्केट का क्या ओपनिंग हो रहा है, क्या क्लोजिंग हो रहा है, उसके बाद ही हम लोग को ट्रेड लेना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 5 मिनट में मैं दिखाती हूँ कि कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 मिनट में मार्केट का देखिए सिनेरियो कैसे बनता है, तो हम लोग को कैसे ट्रेड लेना है। देखिए मैंने आपको बताया है कि जब भी मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर ऊपर से वीक आए तो आप वहां पे सतर्क रहिएगा। किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर नीचे से वीक है तो वहां पे भी सतर्क रहिएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए शुरू से हम लेते हैं ये वाला, जैसे यहाँ पे देखिए ये मार्केट यहाँ पे एक रेंज बनाया है, लंबा चौड़ा समय बनाया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, इस वाले एरिया पर जैसे मार्केट नीचे आया है, फिर यहाँ से सस्टेन हुआ है, फिर ऊपर गया है, फिर देखिए ये जो बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम ये अप साइड को टच कर रहा है, डाउन साइड
बहुत कम आ रहा है, ठीक है। ज्यादातर ये ऊपर साइड ही रह रहा है, तो ये तो दिखा रहा है कि मार्केट में हो सकता है कि ऊपर साइड का ट्रेंड बन जाए, हो सकता है कि मार्केट ऊपर, क्या हो सकता है ये हम लोग को अनुमान लगाना है, ठीक है। मगर क्या होगा ये मार्केट पर छोड़ देना है, ठीक है। जो होगा उसको सिर्फ ट्रेड करना है, और ट्रेड करने का मतलब है कि उसको समझ के ट्रेड करना। अब देखिए यहाँ पे मार्केट, ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल देखिए, यहाँ पे मार्केट सस्टेन होने के बाद फॉल किया था, ठीक है। देखिए ये वाला भाग देखिए, यहाँ पे मार्केट देखिए यहाँ पे सस्टेन हुआ था, सस्टेन होने के बाद देखिए यहाँ पे फॉल हुआ है, ठीक है। फॉल होने के बाद देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, तो देखिए ये सस्टेन हो गया, यहाँ पे भी सस्टेन हुआ, यहाँ पे देखिएगा तब डब्ल्यू टाइप का पैटर्न आपको दिखाई देगा। देखिए अगर ये वाला भाग आप छोड़ देते, देखिए एक यहाँ बॉटम बना है, एक यहाँ बॉटम बना है, बनने के बाद देखिए यहाँ पे इस बॉटम के हाई को मार्केट ने देखिए इस लेवल पर इसको निकाला है, ठीक है। ये गया है ऊपर, मैंने आपको पहले बताया है डब्ल्यू पैटर्न जब बनता है तो उसको कंप्लीट होने के बाद एक यहाँ पे मार्केट डीप मारता है, उसके बाद मार्केट जब जाता है तो ये सही होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ सस्टेन होने के बाद ये नीचे आया था मार्केट, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे डब्ल्यू टाइप का पैटर्न, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्केट सस्टेन हुआ है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे मार्केट में धीरे धीरे स्ट्रेंथ आ रहा है। डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे देखिए यहाँ पे टॉप था, और यहाँ पे भी देखिए फिर टॉप है, यहाँ पे सस्टेन हुआ, मार्केट ऊपर गया। उसके बाद देखिए ये वाला जो लेवल है, ये जहां से सस्टेन होकर मार्केट गिरा था, वहां पे देखिए मार्केट अभी देखिए उसके ऊपर यहाँ पे मार्केट को गैप अप ओपन किया गया है, ठीक है। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट देखिए पूरा टाइम इसी में सस्टेन हुआ है, ठीक है। सस्टेन होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए जितने लोगों ने यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड लेके रखा होगा वो लोग अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, और बाई साइड के जो भी ट्रेडर है वो अपना पोजीशन बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख के आप समझ गए कि वहां पे यहाँ पे रेंज के ऊपर यहाँ पे मार्केट यहाँ सस्टेन हो रहा है। उसके बाद देखिए मार्केट उसके बाद जाने ऊपर गया है, फिर देखिए यहाँ पे सस्टेन होने के बाद मार्केट फिर एक ऊपर मूव किया है, उसके बाद फिर नीचे आके इसी लेवल पर फिर सस्टेन हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये लेवल इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस में था, सस्टेन हो रहा है। उसके बाद देखिए मार्केट सस्टेन होने के बाद फिर देखिए इस लेवल को जब निकाला है, ये जो टॉप के लेवल को निकाला, अब ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इसको निकालने के जब ये इस लेवल को निकाला तो एक छोटा सा मूव दिया, उसके बाद मूव देने के बाद फिर देखिए ये वाला जो टॉप, नया टॉप ये बना है, इसी पर आके देखिए इसी पर आके मार्केट फिर सस्टेन हो रहा है, ठीक है। आप जब चार्ट रीडिंग करने बैठते हैं, जब मार्केट सस्टेन हो रहा होता है, तो देखिए बैक में कि कौन सा लेवल पर सस्टेन हो रहा है मार्केट। देखिए इस लेवल का जो ये रेंज बना था, इसका हाई और लो के बीच में यहाँ पे मार्केट सस्टेन हो रहा है। हो सकता है कि फिर मार्केट जब मंडे को ओपन हो तो ये ऊपर मूव कर जाए या नीचे, नीचे मूव करेगा तो फिर कहाँ तक आएगा, ये चीज हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है। नीचे मूव करेगा तो फिर से हम लोग का ये एरिया है, ये फिर से इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए ये एरिया पहले भी हम लोग को यूज में आया था, अब ये यहाँ पर भी इतना टाइम बिताया। फिर देखिए यहाँ पर जब ये फॉलिंग हुआ तो यहीं से सब सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर चला गया। अब देखिए फिर यहाँ अब ये एरिया हम लोग के इम्पोर्टेंट हो गया, तो यहाँ पे मार्केट सस्टेन हो रहा है, ठीक है। अगर ये नीचे आएगा तो फिर ये एरिया हम लोग का इम्पोर्टेंट है, इसको निकालेगा तब तो नीचे जाएगा, फिर यहीं से ये फिर से बाउंस बैक कर जाएगा। इस तरह आप जब भी ट्रेड करने बैठते तब देखिए कि अगल बगल क्या बन रहा है। जब तक आप देख के समझिएगा नहीं तो देखिए इसी तरह का चार्ट बैंक निफ्टी में भी बनता है, ठीक है। सब जगह एक ही टाइप का चार्ट बनता है, ठीक है। आप स्टॉक्स उठाइए, इंडेक्स उठाइए, आप सिर्फ स्टडी करना। देखिए यहाँ पे मैं पैसा कमाने का कहीं से बात नहीं कर रही हूँ। देखिए आप एक बार चार्ट रीडिंग सीख गए तो आपको पैसा आएगा, मैं इस चीज का गारंटी देती हूँ, पैसा आपको आएगा। और चार्ट आपको बताएगा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ मुझे बाय करो, मैं नीचे जा रहा हूँ मुझे सेल करो। जिस दिन आपसे चार्ट बात करने लगेगा आपको किसी भी इंडिकेटर का जरूरत नहीं पड़ेगा, कुछ भी आपका आंख ऑटोमेटिक रीड कर लेगा, आपका आंख ऑटोमेटिक इंडिकेटर बन जाएगा कि हाँ अब बाय करना चाहिए, मुझे मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे कि देखिए कल मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन मैंने सुबह में करके डाला था, तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आज आपको प्रॉफिट जरूर हुआ होगा। देखिए मैंने उसमें बताया था, देखिए मैं इसको बैंक निफ्टी का करके मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे कि चार्ट रीडिंग एक्चुअल में करते कैसे है। तो यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट लेवल था कल का, देखिए कल मार्केट ओपन होने के बाद
देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ये वाला भाग, आप इस वाले भाग को अगर ध्यान से देखिएगा, ये वाला ध्यान से देखिएगा, कल का ये मार्केट है। यहाँ पे देखिएगा मार्केट में बहुत लंबा चौड़ा टाइम बिताया था, ठीक है। मैंने बताया था कि 40,800 से लेके 40,850 का एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखिए 40,850 है, इसका लो है, और यहाँ पे 40,800 का एरिया ये यहाँ पे है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि कल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। उसके बाद मैंने बताया था कि ये जो, अगर आपने उस चीज को ध्यान दिया होगा तो आपको जरूर प्रॉफिट हुआ होगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये मार्केट इतना टाइम यहाँ पे बिताया था, उसके बाद देखिए ये मार्केट यहाँ रेंज बनाया था, ठीक है। रेंज बनाने के बाद जब मार्केट एक मूव किया था, उसके बाद फिर आके फिर देखिए ये रेंज जो है इसी पर मार्केट ने सपोर्ट दिया था, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया। अब देखिए फॉलिंग हो रहा है तो ऐसा थोड़ा है कि गिरते चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको देखना पड़ता है कि प्रीवियस में कहाँ पे मार्केट सस्टेन हुआ ज्यादा टाइम तक, उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। फिर नीचे आने के बाद देखिए ये जो एरिया है, आज कितना ये एरिया इंपॉर्टेंट था, मैंने कल बताया था कि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, एकदम बहुत छोटा सा यहाँ पे चेंजिंग हुआ है, और मार्केट देखिए ये वाला जो भाग है और ये जो भाग है, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है। यहाँ पे देखिएगा तो इसी भाग पर देखिए 1, 2 और 3 वीक वाली कैंडल्स बनी थी। यहाँ पे ध्यान से देखिए इसी भाग पर 3 वीक वाली कैंडल्स बनी थी, और वहीं से धीरे धीरे सस्टेन होते होते मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाते बनाते मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। फिर नीचे आया था तो ये जो रेंज है इसके टॉप पर यहाँ पे सपोर्ट लिया। उसके बाद देखिए मार्केट को आज गैप डाउन ओपन किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद जो एक कैंडल बनी है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जितनी कैंडल सस्टेन हुई है, किसी ने इस कैंडल इस एरिया के लो को नहीं निकाल के क्लोज किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी है, ठीक है। हैमर कैंडल बनी है, उसमें देखिए यहाँ पे जैसे वीक वाली कैंडल्स बनी थी, वो हैमर कैंडल बनने के बाद उसके नीचे देखिए इस एरिया के नीचे क्लोज नहीं हुई है, जिस जहाँ पे ये कैंडल्स क्लोज हुई थी वहीं पे ये कैंडल क्लोज हुई है। उसके बाद देखिए सस्टेन होने के बाद मार्केट देखिए, मतलब ये वाला भाग में अगर आप समझे होंगे और ट्रेड लेके बैठे होंगे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था सपोर्ट पर वीक वाली कैंडल्स का कितना बड़ा वैल्यू होता है। तो देखिए ये सपोर्ट है, ये देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट है, यहाँ पे देखिए ये वीक वाली कैंडल बनी है। मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन खींच के वहां पे एक कोई हैमर टाइप की कैंडल बनी, ठीक है। और देखिए ये सपोर्ट है, सपोर्ट पर भी कोई हैमर टाइप की कैंडल बनी, देखिए हैमर है। उसके बाद मैंने बोला था उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए 2-3 कैंडल सस्टेन हुई है, और देखिए ये वाली जो कैंडल है, ये जो कैंडल बनी है, ये इस कैंडल के हाई को तोड़ के यहाँ पे देखिए क्लोज हुआ है। थोड़ा सा कसर रह गया है, मगर इसके जो क्लोजिंग है उसके ऊपर ये कैंडल क्लोज हो गई है, ठीक है। देखिए ये क्लोजिंग यहाँ पे है इसका, मगर देखिए ये कैंडल का क्लोजिंग इसके क्लोजिंग से ऊपर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आपने ये चीज को देखा होगा, अगर मैं जो बोलती हूँ उसको आपने समझा होगा, तो आपने इस कैंडल में ट्रेड ले लिया होगा। उसके बाद देखिए ये जो कैंडल बनी, इसने मौका नहीं दिया है मार्केट में, इस कैंडल में घुसने का मौका नहीं, ये तो चुटकी में ये बन गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कैंडल सस्टेन हुई है, यहाँ पे सस्टेन होने का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया है कि जिस कैंडल में मार्केट सस्टेन हो रहा है उसका लो नहीं टूटना चाहिए। देखिए वो अप साइड में जब मूव करता है उसका, देखिए ये कैंडल का लो अगर टूट गया था तो यहाँ पे स्ट्रेंथ इसका घट जाता, फिर इतना मार्केट फिर मूव नहीं करता। देखिए इस कैंडल के लो के पास मार्केट आया भी नहीं है, और देखिए मार्केट यहाँ सस्टेन होकर ऊपर साइड का मूव कर गया दोबारा, यहाँ पे सस्टेन हुआ है मार्केट, ठीक है। एक मूव देने के बाद यहाँ पे जो होंगे, जिन लोगों ने यहाँ पे सेल करके अपना पोजीशन रखा होगा, वो लोगों यहाँ पे अपना जो भी है लॉस को बुक करनी है। उसके बाद चाहे जो लोगों ने बाई साइड का पोजीशन लगाना था वो लोग अपना बाई साइड का पोजीशन लगा दिए। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मार्केट मूव कर गया। तो ये चीज को पकड़ने के लिए आपको ये चीज को पकड़ने के लिए समझना पड़ेगा, ये समझिएगा तब ये आपको मिलेगा। एक बात जानिए तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एरिया के पास ये सारा चीज हुआ है। उसके बाद देखिए जब ये कैंडल्स बन रही थी तो देखिए
वॉल्यूम इसमें कितना फास्ट आया है और मार्केट देखिए कितना तेजी से। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब सस्टेन हो रहा है तो यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल्स की वॉल्यूम अच्छी खासी है, ये फेक वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। देखिए धीरे धीरे ये कैंडल्स ऊपर जा रही है और ग्रीन कैंडल्स की वॉल्यूम्स देखिए यहाँ पे मजबूत वॉल्यूम्स को हमेशा आप साथ के रूप में लीजिए, ठीक है। हमेशा आप देखिए कि वॉल्यूम्स जब जो कैंडल्स बन रही है उसकी वॉल्यूम उनका साथ दे रही है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए जैसे रेंज बनाया, धीरे धीरे मार्केट देखिए रेंज बनने के बाद देखिए जब ये 3-4 कैंडल यहाँ पे बने हैं वीक वाले, उसके बाद देखिए जब ये बनाना शुरू किया है हायर हाई और हायर लो, तो देखिए वॉल्यूम्स का भी यहाँ पे पैटर्न देखिए ये चेंज होने लगा है। ग्रीन कैंडल्स जिनकी वॉल्यूम ज्यादा बनने लगी है, उसके बाद देखिए यहाँ पे वॉल्यूम्स के पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिए, वॉल्यूम्स को आप देख देख के ट्रेड किया कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो वॉल्यूम का सहारा लीजिए और वॉल्यूम आपको जरूर रास्ता दिखाएगा कि मार्केट कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह मार्केट को आप जब स्टडी करते हैं, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप मार्केट के जो भी चाल है उसमें निपुण समझने में निपुण होते जाते हैं और आपको बड़ा प्रॉफिट जरूर। इस तरह फ्रेंड्स आप छोटा क्वांटिटी लगा के पहले मार्केट को रीड करना सीखिए, मार्केट आपको बड़ा पैसा एक दिन जरूर देगा, ठीक है। और जब भी मार्केट में कुछ मूव होता है तो आप बैक में जाके देखिए, जैसे मार्केट यहाँ पे ठहर रहा है तो आप थोड़ा सा बैक में देखते तो आपको दिख जाता है कि ये लेवल एरिया, ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था कल के लिए, वहीं पे आज मार्केट ठहर रहा है। और वहां पे ये देखिए ये हैमर कैंडल बनी हुई है, हैमर कैंडल भी एक इंपॉर्टेंट जगह पर बनता है तभी बड़ा मूव देता है। यहाँ पे मैं बता रही हूँ कौन सा प्रीमियम बहुत फास्ट मूव हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 40,900 का जो प्रीमियम था, ये इसको मैंने बाई किया था 40,900 का इस हैमर में, यहाँ पे मैंने उसको बाई किया था इस कैंडल में 40,900 का जो प्रीमियम था, इस कैंडल में उसका प्राइस चल रहा था 120 रुपया, ठीक है। 120 रुपया के आसपास मैंने बाई किया था। और देखिए ये वाली कैंडल है, इसके लो के पास उसका ऐसे ला रहा था मात्र 20 रुपया, यहाँ पे 100 रुपया का प्राइस था और यहाँ पे 120 रुपया में ये यहाँ पे मैंने बाई किया था। उसके बाद देखिए ये कैंडल थोड़ा सा सस्टेन होकर देखते देखते ये देखिए ये कैंडल बनी है, इस कैंडल के हाई तक उसका प्राइस 300 रुपया चला गया है। आप समझ सकते हैं कि मार्केट यहाँ इस तरह जब फास्ट मूवमेंट होता है तो प्रीमियम दुगुना तिगुना चुटकियों में हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए सस्टेन हुआ है, उसके बाद जब ये मूव हुआ है तो उस का प्राइस 375 से 80 के पास तक गया था। यहाँ पे मार्केट का जो चल रहा था, यहाँ पे मार्केट सस्टेन होने के बाद यहाँ पे 240 रुपया प्राइस चल रहा था इस लेवल पर। उसके बाद फिर ये मूव किया है तो यहाँ पे उसका प्राइस फिर से 380 रुपया के पास हो गया है, ठीक है। इस चीज को आप देखिए और इस मूव को पकड़ने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा, तब जाके आपका पैसा एक दिन में डबल होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।